अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपना रिसर्च वर्क लेकर हाजिर हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जब मैं कैंसेरियन की कैलकुलेशंस कर रहा था तो प्लैनेटरी सेटअप मिला जुला था। इस वक्त जो प्लैनेट्स काम कर रहे हैं वो 7th हाउस में तो मनफी हैं। वो बयान करता हूँ, आपको पता है जब ये स्पीड ऑफ स्टार्स होती है तो एक एक घर पीछे आता जाएगा। जैसे जब मैंने इससे पहले टॉरस के लिए, जेमिनाइज के लिए बयान किया था तो ये मरकरी, ये जुपिटर, सैटर्न और मरकरी और सन मनफी था। इनके यहाँ ये 7th हाउस में है तो कुछ पॉजिटिव है और इन्हें जो बड़े एडवांटेजेस मिलने हैं कैंसेरियंस को वो छठे घर के मिलने हैं, 6th हाउस के। उधर जुपिटर और वीनस इकट्ठा है। जुपिटर तो लंबे अरसे तक के लिए रहेगा, 23 दिसंबर तक वो वहीं रहना है। वीनस अगले हफ्ते बदलेगा, अगले महीने बदलेगा, बट फ़िलहाल वो जुपिटर के साथ मिलकर वीनस और जुपिटर 6th हाउस के एडवांटेजेस भरपूर अंदाज से कैंसेरियंस को दे रहा है। और 10वें घर में इस वक्त मार्स मौजूद है, ये भी बड़ा पॉजिटिव है। राहु पहले घर में, यहाँ मुस्बत होता है लेकिन इसका रुझान मिला जुला सा रहता है। ये कैंसेरियन के एतमाद में बेतहाशा इजाफा कर देगा। राहु यहाँ पॉजिटिव होता है लेकिन इस एतमाद के इजाफे की वजह से वो कुछ बेराह रवी या कुछ ऐसे मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं कि जो काम उन्हें नहीं भी करना चाहें वो भी कर जाएंगे। तो वो ज़रा मोहतात रह के अपनी कैलकुलेशंस पूरी करके काम करें। 7th हाउस में सूरज मनफी होता है और वहाँ पर खाना माल का सितारा अगर 7th हाउस में हो तो अखराजात बढ़ते हैं और अखराजात दोस्त अहबाब पर ख़र्च करने से बढ़ेंगे या बीवी और बच्चों पर ख़र्च करने से बढ़ेंगे। इन अखराजात का ताल्लुक़ आपकी ज़ात से कम होगा, आपके ऊपर नागहानी किस्म के अखराजात आएंगे तो वो आप मोहतात रखें क्योंकि सितारों की चाल तो इसी तरह है। और सैटर्न 7वें घर में नाराज़गी भी पैदा करेगा। अगर नाराज़गी पैदा नहीं करेगा तो भी जो लेवल ऑफ लव है उसमें तो कुछ ना कुछ कमी आएगी। और फिर उसके अलावा मरकरी भी 7th हाउस में ये सैटर्न के साथ मिलकर कुछ कमज़ोरी लाएगा और मरकरी के 7th हाउस में होने की वजह से वो मजबूती जो आपके डिपेंडेंट्स में थी, जो आपके सराउंडिंग में थी, उसमें कुछ कमी आएगी। जिन लोगों पर आप बेतहाशा यकीन कर लेते थे उधर कुछ शक का पहलू पैदा होगा। तो ये पोजीशन ऑफ स्टार 7वें घर की इसी तरह की रहेगी इस हफ्ते। तो इस हफ्ते छठे घर में बहरहाल एक दवा में जुपिटर वहाँ है। छठा घर सेहत का। पहले तो जुपिटर सेहत के घर में होकर ऑर्गन परफॉर्मेंस को ही बहुत बढ़ा देता है और उस परफॉर्मेंस के इवज़ अगर कोई छोटी मोटी वबाई अमराज थी या कोई ऐसी मेडिकल इश्यूज़ थे जिन इश्यूज़ को वबाई या वक्ती ख़राबियाँ कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म इश्यूज़ कह सकते हैं, तो वो इस जुपिटर की सपोर्ट से रिकवर होते हुए दिखेंगे। जो कैंसेरियन किसी छोटी सर्जरी, किसी ट्रीटमेंट का सोच रहे थे जिसका ताल्लुक़ सर्जरी से हो तो उधर कामयाबी के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब उनका इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ करेगा। और अगर किसी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो तो वो इंतहाई अच्छे अंदाज से अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों को रिकवर कर सकता है। तो इम्यूनिटी लेवल बहरहाल बढ़ने वाला है जिससे मर्ज़ जाते रहेंगे। यहाँ तक कि ऐसे अमराज जिनका ताल्लुक़ परफॉर्मेंस से नहीं है, आपकी थिंकिंग से, यानी कि नॉन मटीरियल परफॉर्मेंसेस, जैसे बुज़दिली थी, ये नॉन मटीरियल वीकनेस है, तो इसकी रिकवरी भी हो पाएगी। या इस तरह की जो नॉन मटीरियल, जैसे अगर आप इमोशनलेसनेस का शिकार हो गए थे, जज्बात ही ख़त्म हो गए थे और आप ज़िंदगी से उकता रहे थे, तो वो भी जाती रहेगी जुपिटर के छठे घर में होने से। और वीनस तो वहाँ पर और अच्छी पॉजिटिविटीज़ लाएगा। वीनस इज़ अ स्टार विच इज़ प्रोड्यूसिंग फुल जॉयनेस, एक भरपूर अंदाज की इन्जॉयमेंट्स, रिफ़्रेशिंग एलिमेंट्स, तो वो वीनस वहाँ पॉजिटिव है, उसकी परेशानी नहीं लें। 10वें घर में आओ, सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं बयान करना ही भूल गया। 10वें घर में मार्स है और दूसरे दर्जे का ताकतवर तरीन सितारा है 10th हाउस में। एक तो 10वें घर की पॉजिटिविटी कैरियर से रिलेटेड होती है और वो जो सोर्स ऑफ इनकम में या ग्रोथ में सन ने हमें फ़ायदे देने थे, सन बहुत बड़े फ़ायदे देता है लेकिन मार्स दूसरे दर्जे के फ़ायदे देता है और वो देने के लिए तैयार है और पूरा महीना रहेगा। बीच में एक हफ़्ता डैमेज का आएगा और वो 21 तारीख के बाद है, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। उसकी वजह से बेहतरीन टाइम है माली मुआहदों के लिए समंदर पार जाना या होमलैंड पर रहकर बैरून मुल्क के मुआहदे करना या मल्टीटास्किंग के लिए बैरून मुल्क जाना या इससे रिलेटेड ख़रीदो फ़रोख्त से रिलेटेड, तिजारत से रिलेटेड बैरून मुल्क का सफ़र इख्तियार करना कामयाब है। और अगर होमलैंड पर रहेंगे तो जो इस वक्त के
मामलात हैं कारोबार के, उसमें इस मार्स की वजह से कुछ ग्रोथ आएगी और डेवलपमेंट्स आएंगी। जुपिटर मुस्बत होने की वजह से शोहरत में भी इजाफा होगा, क्योंकि वो जिस्म के घर में है तो मरकज़ निगाह भी बनेंगे, आपका अट्रैक्शन लेवल भी इंक्रीज़ करेगा, शख्सियत काफ़ी अपीलिंग होगी, पर्सनैलिटी इस हफ्ते आपकी। उसके अलावा वीनस क्योंकि मोहब्बत का सितारा भी है, इसलिए लोग जब आपकी तरफ देखेंगे तो वो आपके बारे में जो राय कायम करेंगे वो भी पॉजिटिव या प्लेजेंट होगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इसकी वजह से लव लाइफ बहरहाल स्ट्रॉन्ग रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंगनी भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, और इस तरह की जो रिलेशनशिप के डिसीजंस हैं वो भी लिए जा सकते हैं। और पसंद की शादी होने के चांस भी वीनस की जुपिटर के साथ मिल जाने से, अगर इस हफ्ते नहीं तो अगले कुछ हफ्तों में हो जाएंगे, लेकिन ये कम्बिनेशन सस्टेन करेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मनफी है, प्रॉपर मनफी प्रेडिक्शन। प्रॉपर्टी ख़रीदना, इन्वेस्टमेंट करना, बदलना, घर की तब्दीली करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। और इससे अलावा भी कंस्ट्रक्शन करना, घर की वो जो एक उसे क्या कह सकते हैं, जो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो इस वक्त सही टाइम नहीं है। तो इससे करेंगे तो उलझेंगे, बढ़ जाएगा काम, लेट हो जाएगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगी, इसलिए ज़रा रुके रहें तो अच्छा है। उसको फरवरी में कंसीडर करें, अगला हफ्ता भी अच्छा नहीं आएगा, मैं पहले बयान कर देता हूँ। खैर, अगर आप उससे रुके रहेंगे तो अपने जहन को आसानी देंगे, अदरवाइज़ उलझन आएगी। कर तो जाएंगे क्योंकि वो इतना बड़ा डिज़ास्टर तो नहीं है कि जिसको हम फेस ना कर सकें। ह्यूमन नेचर में बड़ी ताकत है, और फिर हमारी दुआएं और अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बहुत बड़ी है। लेकिन उलझन में पड़े, उस बला में पड़ने से पहले ही अच्छा है बंदा ज़रा मोहतात ही रह ले, तो और उस एहतियात से जब कामयाबियाँ आराम से मिल सकती हैं तो इतनी मुशक्क़त करके लेने की क्या ज़रूरत है। उसके अलावा मेरी हमेशा ही रेमेडी रही है, इनका ऑनर प्लैनेट मून है, और मून इन्हें अच्छा खासा जज्बाती बनाए रखता है, और हर ही महीने इनको न्यू मून और फुल मून का सामना करना पड़ता है। न्यू मून और फुल मून की वजह से इनके अंदर कभी तो बहुत मूड अच्छा होता है और कभी बहुत मूड स्लो हो जाता है। इस तरह की वाइब्रेशन को, इस तरह की अप्स एंड डाउन्स को, या इस तरह की चेंजेस को ये कैंसेरियन सबसे ज़्यादा फास्ट देखते हैं और बहुत बोल्ड देखते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपना स्टोन रूबी ज़रूर पहन लें, उससे कांस्टेंट एनर्जीज़ रहेंगी। ये जो अप्स एंड डाउन्स की वजह से आप अपनी शख्सियत पर एक धब्बा सा लगाए बैठे रहते हैं कि ये तो मीटर की तरह चलते हैं, कभी तेज़ कभी स्लो, तो इसको रिकवर करने के लिए रूबी बहुत अच्छा पत्थर है। और साथ में दरूद इब्राहिमी, इससे फितरत पर बहुत ही एक स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट आता है। दरूद इब्राहिमी, ये नमाज वाला जो दरूद है, इससे ठहराव पैदा होता है, इससे अपने आप पर काबू रखने की मदद मिलती है। और रूबी केमिस्ट्रिकली आपको सपोर्ट कर देगा, उसकी रेडिएशन बड़ी फ्रेंडली रेडिएशन है। याकूत वैसे ही एक ऐसा पत्थर है जो सभी पहन सकते हैं, और कैंसेरियन का तो वो बर्थ स्टोन भी है, तो ये ज़रूर पहने, आपको फ़ायदा होगा। और लकी डे आपका इस हफ्ते पीर साबित होगा। वैसे भी आपका लकी डे मंडे ही होता है, और 2 का डिजिट आपका लकी है, रेड कलर आपका लकी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मुफीद साबित होंगी, अदरवाइज़ भी इससे कुछ लक फैक्टर्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन से ये हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को आप अपनी ज़िंदगी में सही अंदाज से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के लॉसेस से बच सकेंगे, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकेंगे, अपनी सेहत के मसाइल को ठीक कर सकेंगे, और अदरवाइज़ भी फ़ायदे ले सकेंगे। अगला हफ्ता इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रहण का हफ्ता भी है, स्टार्स भी अपने घर बदल रहे हैं, सो वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ होगा तो अगले हफ्ते की वीडियो बर वक्त आपको मुयस्सर आ जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।